हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, आर आधार की त्रिज्या है और एल उसकी तिर्यक लंबाई है। तो ये जो क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो कैसे आया ये प्रूफ करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम एक शंकु बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये एक शंकु बना लिया इस तरह से। ये इसका आधार का वृत्त है जो नीचे से वो वर्ताकार दिखाई देती है कोर, ये है। इसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी है यहाँ पर, इसकी त्रिज्या हमारे पास आर है और इसकी जो ये तिरछी लंबाई है वो इसकी तिरछी लंबाई एल है। अब यहाँ पर यदि हम ये जो शंकु है इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अगर मैं इसको यहाँ से डॉट 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 जो मैं यहाँ पे डॉट डॉट बना रहा हूँ यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ, काट के इसको फैला देता हूँ। तो काटने के बाद ये क्या आएगा, इस तरह से आ जाएगा। इस शंकु को यदि हम काटेंगे तो काटने के बाद इस तरह से आ जाएगा वर्ताकार हिस्सा। जैसे ही आप इसको मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगा, तिरछा हो गया और शंकु बन जाएगा। यदि आपके पास यदि कोई शंकु है तो आप उसको काट के देख सकते हो या आप पेपर का बनाकर काट के देख सकते हो। जब इसको काटेंगे तो ये इस तरह का बनेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो तिरछी लंबाई है इसकी, ये जो तिरछी लंबाई है यहाँ से काटा है हमने, इसको यहाँ से काटा है तो ये क्या काटा हमने, तिरछी लंबाई को काटा है। तिरछी लंबाई को काटा है तो ये जो कटे हुए भाग है ये कितनी लंबाई के होंगे, ये एल लंबाई के होंगे यहाँ पे। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, एल। और ये जो काटा हुआ भाग है यहाँ से ये कट के देखो, ये लास्ट की कोर है, ये है ना, जो नीचे का वर्ताकार भाग दिखाई दे रहा है वो क्या है, लास्ट की कोर है। यानी कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आ रही है ये कर्व दिखाई दे रहा है वो क्या है, इसकी परिधि है। इस शंकु के आधार का जो वर्त है उसकी परिधि है। इसकी लंबाई को मैं क्या बोल देता हूँ, कैपिटल एल बोल देता हूँ। तो ये जो लंबाई है यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। ये जो बाहर वाली लंबाई है ये कितनी है हमारे पास यहाँ पे, कैपिटल एल। तो मैं इसको कैपिटल एल बोल देता हूँ और इसका नाम, इसका लंबाई कितना आएगा हमारे पास, ये क्या है, इस शंकु के आधार का जो वर्त है उसकी परिधि है। तो परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 पाई आर। तो ये एल हमारे पास कितनी होगी, 2 पाई आर। और अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो इसका क्षेत्रफल है वो इसका क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि इसी को काट के हमने इस तरह से फैलाकर लिख दिया है। तो अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हमने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया था वैसे ये भी एक वर्त का भाग है। तो वर्त का जैसे वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया था वैसे इसका भी क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, छोटे छोटे इसके अंदर त्रिभुज बनाएंगे बहुत सारे। जैसे कि यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, यहाँ से लेकर ये हमने एक छोटा सा त्रिभुज बना दिया, इतना छोटा कि ये वाला जो है इसका आधार है जो परिधि पे चल रहा है, इतना छोटा हमने यहाँ पे बनाया। यानी कि इसको मैं A1 A2 बोल देता हूँ। इसको मैंने क्या बोल दिया, A1 A2 बोल दिया। या फिर हम यहाँ पे शुरू से बनाएं, शुरू से बनाते हैं हम यहाँ पर। चलो मैं इसको क्या करता हूँ, शुरू से बनाता हूँ। यहाँ पे इसके पास में बना दिया हमने, जो कटा हुआ भाग है उसके पास में बना दिया। तो यहाँ पे इसको मैं A1 बोल देता हूँ और इसको मैं A2 बोल देता हूँ। तो यहाँ पे यदि ये त्रिभुज है तो त्रिभुज का आधार होगा ये क्या होगा, त्रिभुज का आधार होगा इस तरफ, और ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई बीच के अंदर। ये ऊंचाई तो है जो एल ही होगी, क्योंकि एल ऊंचाई पे चल रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एल, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो एल लिखा हुआ है। तो ये ऊंचाई तो हो गई एल, और इसका जो आधार है वो A1 से A2 होगा। इसी तरह से दूसरा त्रिभुज बनाएंगे हम, दूसरा त्रिभुज बनाएंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। यानी कि ऊंचाई तो वही रहेगी एल ही, लेकिन आधार क्या हो जाएगा, A2 से A3। इसी तरह से हम फिर A4 बना देंगे तो इसके लिए भी आधार क्या हो जाएगा, A3 से A4, और ऊंचाई हमेशा सेम रहेगी एल। इसी तरह से यदि हम बनाते 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 जाएंगे तो कहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। और इस साइड भी हमें बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे आगे तक हम बना रहे हैं और कहाँ तक पहुँच गए, AN-1 तक पहुँच गए। और ये लास्ट वाले को हमने AN बोल दिया। तो ये लास्ट में पहुँच गए हम। इतने त्रिभुज हमने बना लिए, बहुत सारे त्रिभुज बना लिए, छोटे 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 कई त्रिभुज हमने बना लिए। अब इन सभी त्रिभुजों से मिलकर ये जो डिस्क है ये बनी हुई है यहाँ पर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें यहाँ कर कैलकुलेट करके सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो जोड़ते हैं सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई।
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। 1/2 पहला जो है उसके लिए आधार क्या होगा, A1 A2। तो इसके लिए आधार हो गया हमारे पास A1 A2 और इसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी है, L है। तो यहाँ पे हमने इसकी ऊंचाई L लिख दी। फिर प्लस अगला जो त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज, इसके अंदर क्या होगा 1/2, इसका आधार क्या होगा A2 से A3, A2 A3 और इसकी ऊंचाई भी क्या है हमारे पास L है। सबकी ऊंचाई सेम होगी क्योंकि सभी एक ही आकृति के अंदर बनाए जा रहे हैं, है ना। तो इसके अंदर फिर से आगे चलेगा, यहाँ पे कर देता हूँ मैं आगे प्लस 1/2 A3 से A4 और इसकी भी ऊंचाई हमारे पास कितनी होगी, L होगी। इसी तरह से हम आगे तक चलते जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस डॉट 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 आगे तक हम चलते जाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम चल रहे हैं, चलते चलते हम इस पे आ जाएंगे लास्ट वाले त्रिभुज पे। तो इस पे क्या होगी an-1 और an, ये हो जाएगा इसका आधार और इसकी भी ऊंचाई हमारे पास कितनी होगी, L होगी। अब हम यहाँ पे 1/2 L को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 L इसको हमने कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिला, A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 प्लस डॉट 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 an-1 an, ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये क्या है इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो A1 A2, तो A1 से A2 चले हम, A1 से A2 फिर A2 से A3, तो A2 से A3 यानी कि ये दूरी आ गई A3 तक, फिर A3 से A4 तो फिर यहाँ तक की दूरी हो गई। इसी तरह से यदि हम चलते जाएंगे तो कहाँ पे AN तक चलना है, यानी कि यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक की दूरी चाहिए और इस दूरी को हम क्या बोल रखे हैं, L बोल रखे हैं। और L का मान हमारे पास कितना है 2πr। तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं। तो 1/2 L और यहाँ पे लिख देते हैं 2πr। अब यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे πrl। तो यहाँ पे शंकु यहाँ पे बना देता हूँ मैं एक बार फिर से शंकु। इसके आधार की त्रिज्या हमारे पास कितनी है, यहाँ पे r है। आधार की त्रिज्या हमारे पास कितनी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बड़ा, आधार की त्रिज्या r है और इसकी जो तिरछी लंबाई है ये वाली लंबाई, ये हमारे पास कितनी है L है। तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ रहा है πrl। ये क्या है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठ का मतलब जो वक्र हो रखा हो उसका क्षेत्रफल। अब इसके अंदर आधार में क्या है, वर्त है, तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहिए। तो हम क्या करना पड़ेगा, वर्त का क्षेत्रफल भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो हो गया इसका प्रूफ कि ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे आया। तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ। अब हम करेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या आएगा, इसका ये नीचे का वर्त भी आएगा। तो वर्त को भी इसमें जोड़ देते हैं। तो वक्र पृष्ठ तो हो गया πrl और वर्त का क्षेत्रफल नीचे क्या होता है πr²। तो अब यहाँ पे देखो πr कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो πr को कॉमन ले लेते हैं। तो πr को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा l और यहाँ पे r। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें क्या मिला πr और ब्रैकेट में हमें मिला L + R। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हमने प्रूव कर लिया और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हमने प्रूव कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी इस तरह का प्रूफ सीख सके।